जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। तो भारत को इंडिया नाम जो है वो दिया था हेरोडोटस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हेरोडोटस ने जो है भारत को इंडिया नाम दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया था। भारत का नाम भारत जो है वो किसके नाम पे रखा गया था। सम्राट भारत के नाम पर जो है वो भारत नाम रखा गया था। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि रामायण काल में भारत का नाम क्या था। तो रामायण काल में भारत का नाम जो है वो क्या था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जम्बू द्वीप जो है वो नाम था भारत का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है जम्बू द्वीप नाम था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जगह भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है वो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है। तो भारत देश में जो है वो कितने पूर्ण राज्य है। तो यहाँ पे 28 राज्य जो है वो पूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। जनसंख्या दृष्टि से जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। तो भारत के अंतिम हिंदू राजा जो है और राजा धीरेन्द्र चंद्र देव थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है वो है मेघालय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। मेघालय जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश का स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो याद रखिए, बाबर ने जो है वो मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट नंबर की मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था। तो मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा जो है वो कौन था। तो याद रखिएगा अकबर था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अकबर जो है मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत में अंतिम मुस्लिम शासक जो है वो कौन था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुस्लिम शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो है अशोक स्तंभ। जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है इसे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है वो अपनाया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है। तो याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो है क्या है। तो याद रखिए, यहाँ पे इसका राष्ट्रीय ध्वज जो है वो है तिरंगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी भाषा है। तो याद रखिए, हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी जो है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है। सबसे दूसरी भाषा जो है वो है बंगाली भाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बंगाली भाषा जो है दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो भारत के वर्तमान और राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राम मंदिर को किसने तोड़ा था। तो राम मंदिर का जो है वो किसने तोड़ा था। तो याद रखिए, यहाँ पे बाबर ने जो है वो राम मंदिर को तोड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था। तो किस कानून को जो काला कानून कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो है वो काला कानून कहा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के साथ जो है किस किस को जो है फांसी दी गई थी। तो याद रखिए, यहाँ पे राजगुरु और सुखदेव को भी जो है साथ साथ में जो है फांसी दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले गृह मंत्री जो है वो कौन थे? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो देश के पहले गृह मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश का स्थापना जो है किसने की थी? तो याद रखिए बहलोल लोधी जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक जो है वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य समाज के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि गुप्त वंश का स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, श्रीगुप्त ने जो है वो गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो याद रखिए यहाँ पे शाहजहां ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है वो 1632 में ताजमहल का निर्माण कराया था, तो याद रखिए 1632 में निर्माण कराया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि युग कितने प्रकार के होते थे? युग जो है वो कितने प्रकार के होते थे? युग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे युग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो 4 प्रकार के सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि श्री राम ने किस युग में जन्म लिया? श्री राम जी जो है वो किस युग में जन्म लिए थे? तो याद रखिए त्रेता युग में लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए, त्रेता युग में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिए थे? तो भगवान कृष्ण जो है वो किस युग में जन्म लिए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे द्वापर युग में लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, द्वापर युग में लिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि भगवान विष्णु के कितने अवतार है? तो भगवान विष्णु को जो है वो 10 अवतार हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 10 अवतार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारत में किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? पिंक सिटी जो भारत के किस शहर को कहते हैं? याद रखिए यहाँ पे जयपुर को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयपुर को कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो भारत के शहर के जो है वो झीलों की नगरी कहा जाता है। तो उदयपुर को जो है वो झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना जाता है? सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा जी को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 34 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।